नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे इस ठंड के मौसम में। और एक अंदर में आपके एक अलग सा जुनून होगा। ठीक है, तो आज का थंबनेल देख के पीछे आपको लग गया होगा कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश एसआई, दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल के सभी एग्जाम में पूछता है। यहां से आपको एक दो सवाल मिल ही जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है वो कि आपको एक दो सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे रिलेट करके करंट में भी मिल जाता है सवाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये इस टॉपिक को कवर करते हैं और इसमें आगे चल के आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ब्रिक्स सेशन का क्या नाम है? ब्रिक्स। इसमें जैसे देखिए, ब्रिक्स पहले तो ब्रिक्स है, ये एक निमोनिक है। किसके लिए है? ब्राजील, रशिया, चाइना, रशिया, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो न्यूमोनिक है, इन 5 देशों को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स, इसकी बात करते हैं। जो ब्रिक्स है ना, ये 2001 में गोल्डमैन, 2001 में, कब? 2001 में गोल्डमैन ने ब्रिक, ध्यान दीजिएगा इसको, ब्रिक इस वर्ड को सोचा और इसके बारे में बात की। क्यों बात की? क्योंकि इस न्यूमोनिक में, इस न्यूमोनिक में ये जो 4 देश हैं इसमें, ठीक है, उस समय कितने थे? 4 देश। ठीक है, वो उस समय में उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी। और उसी समय में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि बात ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उस वहां पे किसकी तूती बोलती थी? वहां पे पश्चिमी देशों की तूती बोलती थी, यूरोप की, उसके बाद से अमेरिका का, इन सभी देशों का वहां पे प्रभुत्व था। तो जो ये जितने अर्थव्यवस्था हैं ये 4, ठीक है, तो जो इनकी अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में एकदम से आगे बढ़ने वाली थी। और ये जो 4 देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था एक मार्केट के रूप में उभर के आने वाली थी। और ये विकासशील देश आगे बढ़ेंगे और आगे इस ऐसे पाथ पे जाएंगे कि इनका मार्केट एक्सपैंड होगा और जो उनकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से उनको फंड की ज़रूरत होगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2001 से कारवां स्टार्ट हुआ, नाम सोचा गया। उसके बाद से यूएनजीए के साइड में जो महासभा है यूनाइटेड नेशन की, उसके साइड बाय साइड में मिनिस्टर्स के बीचों में इन 4 देशों के मिनिस्टर के साथ में आपस में मीटिंग्स होती थी। ऐसे ही मीटिंग हुई, हर साल होती गई, जब 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 मिलते थे होती गई मीटिंग्स। और 2006 में औपचारिक रूप से ये मिले और वहां पे इसकी अर्थव्यवस्था को लेके बात हुई। ठीक है, तो उसके बाद से समय आया 2008 का। तो 2008 में क्या हुआ सबको पता है, आर्थिक संकट। 2008 में क्या हुआ? आर्थिक संकट। 2008 में आर्थिक संकट, पूरे जितने देश हैं कोई देश इससे अछूता नहीं रहा। सभी देशों पे इस आर्थिक संकट का 2008 का जो आर्थिक संकट था उसका प्रभाव पड़ा। तो इससे जो ये कॉन्सेप्ट था ब्रिक का, ये जो सोच थी इसके पीछे की, वो और ज्यादा मजबूत हुई। तो 2009 में औपचारिक तरीके से 2009 में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं किसके?
ब्रिक के राष्ट्राध्यक्ष की राष्ट्राध्यक्षों का मीटिंग हुआ इसमें 2009 में। इन सभी बातों को हम कवर करेंगे कि ब्रिक्स किस लिए बना, क्या सोच थी इसके पीछे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में। वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और स्कोरिंग है ये चैप्टर, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछता है, यहां से एक दो सवाल आपको मिल ही जाएगा। कोई भी एग्जाम, आने वाले भी एग्जाम है या फिर जो उसके बाद आएंगे, उन सभी एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा। और ये ब्रिक्स जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीक्वेंस में कैसे क्या आगे बढ़ता है। तो देखो, अभी मैंने बताया जैसा ब्रिक शब्द जो है 2001 में गोल्डमैन के अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है जिम ओ'नील। उन्होंने इस शब्द को दिया, कॉइन किया। ठीक है, उन्होंने इस ब्रिक को बनाया, सोचा उन्होंने। इन सारे जो 4 देश हैं उनका फर्स्ट लेटर लेके इस वर्ड का को कॉइन किया। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया 2009 में जो राष्ट्राध्यक्षों की एक फॉर्मल तरीके से मीटिंग हुई, वो कहां हुई? रूस में हुई। ठीक है, और जैसे देखिए 2009 से ऐसे ही मीटिंग होती गई और जो भी उस समय के जो भी सिचुएशंस हुए, जो भी मुद्दे हुए, उस पर बात हुई और एक जो डिक्लेरेशन हुआ वो उस पर सभी के हस्ताक्षर हुए। तो 2010 में, अगले ही साल, इसमें एक्सपेंशन करने का नीड हुआ। तो 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक तरीके से इसका सदस्य बन गया। 2010 में ब्रिक बिकम्स ब्रिक्स। तो 2010 में ब्रिक है जो वो ब्रिक्स बना। ठीक है, तो उसके बाद से हुआ ये कि पहले देखते हैं कि शुरुआती 2009 से 2010, वैसे तो 2001 में 21वीं सदी की शुरुआत में ही इस वर्ड का आ गया था, इस वर्ड को कॉइन कर लिया था गोल्डमैन के अर्थशास्त्री ने, उसके इकोनॉमिस्ट ने। तो 2000 इनिशियल जो मेंबर हैं, प्रारंभिक सदस्य, वो कौन कौन से थे 2009-10 में ही? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद से हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि ये कब एक्सपैंड हुआ, और ज्यादा एक्सपैंड हुआ, और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स बिकम ब्रिक्स प्लस। क्या? ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन गया। कब बना? ठीक है, इस सब की चीजों को देखेंगे कब बना, और उसमें कौन कौन से देश ऐड हुए, कौन कौन किस किस देशों की सदस्यता हुई। उसमें देखते हैं कि ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। और अभी जो 2025 में जो कुल सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 10 है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो की डिक्लेरेशन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है, उनको हम यहां कवर करेंगे। तो उसमें से जो पहला डिक्लेरेशन है वो फोर्टालिजा डिक्लेरेशन है, फोर्टालिजा घोषणा। ये कब हुआ? 2014 में। और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पे एनडीबी की स्थापना की बात हुई। ठीक है, एनडीबी का फुल फॉर्म हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या हुआ? न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में। और ये फोर्टालिजा जो है ना, वो कहां पे है? दिख रहा है यहां से, ब्राजील में। कहां पे है? ब्राजील में। फोर्टालिजा कहां है? ब्राजील में। ठीक, उसके बाद से देखिए 2015 में ऊफा डिक्लेरेशन हुआ जो कि रूस में है। वहां पे हमारे वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोग की बात हुई कि वहां पे जैसे क्या है कि जो पश्चिमी देश है उनका प्रभुत्व था हर जगह। ऐसे ही देखिए ना कि जो हम देखते कि परमानेंट यूएन के परमानेंट मेंबर जो है 5, उनके पास वीटो पावर है।
वो उनके मर्जी के हिसाब से कुछ जो चीजें हैं वो होती हैं। तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं है। जो ये 5 देश हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 देशों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ में जो एक्सपेंशन हुआ वो रिप्रेजेंटेशन और बढ़ गया, और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ट्रेड में, आबादी में। उसके बाद से ये सारी बातें होंगी इसी लेक्चर में होंगी ये सारी बातें, ठीक है। तो 2015 में जो उफा रूस में है, वहां पे हमारी किस कौन सी बात हुई? वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोग की बात हुई कि जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके बीच में आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। जरूरत है इसलिए क्योंकि जो मूल ढांचे की, अर्थव्यवस्था की जो मूल ढांचा है उसको गति देने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो मतलब कि ईंधन से रिलेटेड हो सकता है, वो मतलब कि किसी भी सेक्टर का हो सकता है, टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है। वहां पे उन सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो पूछेगा आपसे एग्जामिनर वो इंडिया एंड ब्रिक्स, इंडिया, भारत और ब्रिक्स। तो देखिए, भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, क्या है? संस्थापक सदस्य है। और इंडिया जो भारत है वो भारत में अभी 4th टाइम, चौथी बार ये सम्मेलन हो रहा है 2026 का। 2026 में जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। तो पहला कब हुआ? भारत ने मेजबानी कब की थी? 2012 में, दूसरा 2016 में, तीसरा 2021 में। ये जो 2021 वाला है ना वो वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल। उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड की महामारी थी, तो वर्चुअल हो रहा था। ये उस समय मेजबानी जो 2021 किया था, भारत ने किया था, सॉरी। तो उसके बाद देखिए 2026 में जो अभी मेजबानी फिर भारत करेगा, तो उसके बारे में देखते हैं कि कहां गया स्लाइड? हाँ, आगे देखिए, ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात करते हैं एंड समिट। तो इसमें ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ, तो ब्रिक्स एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट हुआ, जो विस्तार की घोषणा हुई वो 2023 में हुई। 2023 में हुई, कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे हुई? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। वहां पे जितने देश हैं आगे बढ़, मतलब कि उसमें सदस्य हो सकते हैं ब्रिक्स के, उनके बारे में बात हुई। और वहां पे बोला गया कि ये जो नए सदस्य हैं उनकी सदस्यता है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ये डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो देश हैं आगे जुड़ेंगे उनके बारे में, उनका नाम मैं बताऊंगा अभी, कि वो उनकी वो कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। तो वो जो देश जुड़े थे उसमें एक्सपेंशन हुआ था, तो कौन कौन से देश हुए थे? ईरान, मिस्र, इथोपिया, और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। ये 4 देश हैं। इनकी सदस्यता देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी सदस्यता की बात हो रही कि कब से प्रभावी होगी? 1 जनवरी 2024 से। लेकिन जो इंडोनेशिया जुड़ा इसमें, इंडोनेशिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जुड़ा, इसकी प्रभावी कब से स्टार्ट होगी? 2025 से, ठीक है। तो इंडोनेशिया जो है 10वां सबसे लेटेस्ट मेंबर है ब्रिक्स का, और उसकी सदस्यता कब से प्रभावी होगी? 2025 से होगी, ठीक है। तो ऐसे 2023 में एक्सपेंशन हुआ, और अभी कितने मेंबर हैं? 2025 में 10 मेंबर, ठीक है। तो देखिए, एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसी और ब्रिक्स को लेके सवाल पूछता है, तो वो क्या पूछ सकता है कि पहला सेशन हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, उसकी थीम क्या थी, और कब हुआ था। उसके बाद से अभी प्रेजेंट में जो है, जो शिखर सम्मेलन होने वाला है या हो रहा है, वो कहाँ हुआ है,
कौन सी मतलब कि नंबर कौन सा है उस शिखर सम्मेलन का और थीम क्या है, या इससे पिछले वाले के बारे में पूछ सकता है। तो अभी जो होगा 2026 में वो 18वीं शिखर सम्मेलन होगी, उसकी मेजबानी कौन करेगा आगे देखेंगे हम, भारत करेगा। तो उससे पहले जो है 17वीं 17th शिखर सम्मेलन सॉरी 17th की बात करते हैं, तो वो कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे, रियो डी जनेरियो में। कहाँ पे हुआ था, रियो जी जेनेरियो में। और चेयरपर्सन, जैसे देखिए राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं ना, जिस देश में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है उसका, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वही इसकी मेजबानी करते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। तो 2025 में ब्राजील में हुआ था, तो उनके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, लुइस इनाजियो लूला दा सिल्वा, ये राष्ट्रपति हैं वहां के, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसका देखिए थीम क्या है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ग्लोबल साउथ सहयोग और सतत शासन। ठीक है, थीम वहां की ये थी। उसके बाद से देखिए जैसा अभी मैंने बताया कि जो होने वाली है, इसीलिए ये टॉपिक हमारा जो है ये ब्रिक्स, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 2026 में इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो देखिए भारत सरकार ने इसका लोगो भी जारी कर दिया। इसका लोगो, एक सवाल यह भी पूछ सकता है कि देखिए नई दिल्ली में इसका लोगो जारी हुआ और किसने किया, किया, जयशंकर साहब ने किया। एस जयशंकर, ये कौन है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये हमारे क्या है, फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया लोगों को। इंडिया, ये देखिए 20th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स है, 18वीं तो शिखर सम्मेलन है, एनिवर्सरी कौन सी है, 20th एनिवर्सरी है, भारत मेजबानी करेगा। उसके बाद से देखिए थीम क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं सततता। ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हो सके तो दिखेगा आपके एग्जाम में, ये ऐसे पूछ लेगा उठा के कि ये थीम है, ये 2026 से है, 25 से है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो ये सारी बातें हुई, लोगों काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे जो कलर है ये हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां पे ये बता रहा है कि हर एक जो देश है, सदस्य देश हैं, उनका जो एक तरीके से महत्व है वो सबका बराबर है। और जैसे हमारे देश में ऐसे करके प्रणाम करते हैं, तो वो वाली मुद्रा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो उसका भी रिप्रेजेंटेशन है इस लोगों में, कि सबको प्रणाम करके उनका अवभगत किया जाता है। तो लोगो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए, ये हमारा लोगो है ब्रिक्स 2026 का। तो देखिए जैसा हमने अभी देखा कि दो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अभी पढ़ा पिछले स्लाइड्स में, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास में आईएमएफ भी तो था, वहां से भी लोन मिलता है, वर्ल्ड बैंक है वहां से भी लोन मिलता है, और भी बहुत सारे देश हैं वो भी लोन देते हैं। तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, ब्रिक्स को जरूरत क्यों पड़ी इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो देखिए जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो जब किसी को ऋण देते हैं तो ऋण के साथ में कंडीशन भी होता है कि आपको इस कंडीशन के साथ में इस ऋण का उपयोग करना है आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और उसके बाद से आता है कि हर जो देश है, जो डेवलपिंग देश हैं, जो इस के सदस्य हैं, उनकी आवश्यकता अपने हिसाब से है, उनकी आवश्यकता अपने देश के हिसाब से है, उनके जरूरत के हिसाब से है कि वहां पे कौन कौन से डेवलपमेंट के काम होंगे, विकास के काम होंगे। ठीक है, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई, चाइना में। संघाई कहाँ पे है, चाइना में, चीन में। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं जैसे समय के साथ में 2012 में जितने ब्रिक्स के 5 देश हैं उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की
कि हमारे पास में मतलब कि इस ब्रिक के साथ में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी होना जरूरी है जो हमारी फंडिंग कर सके। किसकी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलेंगे, उनकी जो फंडिंग है वो कर सके। तो वहां से ये बात आई, इसके बारे में सोचा गया और 2013 में सभी लोग रजामंद हुए और 2013 में और 2014 में इसकी बात हुई। किसकी? एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई और 2015 से ये क्रियाशील हो गया। ठीक है, ये 2015 से इसका फंडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में है कि पहले प्रेसिडेंट हैं, जो प्रथम अध्यक्ष हैं, वो कौन हुए? तो कौन हुए? केवी कामत। ये कहां से हैं? भारत से, केवी कामत। और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डिल्मा रूसेफ हैं। कौन से, क्या है? डिल्मा रूसेफ। ये है हमारी ब्राजील से। कहां से हैं? ब्राजील से। और अभी टोटल जो देश हैं, जो सदस्य हैं एनडीबी के, वो 11 हैं। कितने हैं? 11। ब्रिक्स के अभी जो देश सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 10 हैं। ब्रिक्स प्लस कितना है? 10। और अभी एनडीबी के 11। देखिए डिफरेंस हो गया एक का। तो ये बात सोचने वाली है कि जो देश हैं इसके सदस्य ब्रिक्स के, वो तो 10 हैं, एनडीबी के कैसे 11 हो गए? तो इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए, जो देश इसके सदस्य ब्रिक्स के, वो जरूरी नहीं है कि वो उसके सदस्य हों। जैसे यहां पे अभी मैं बताऊंगा कि एनडीबी के 11 सदस्य में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो जो एनडीबी के सदस्य हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ब्रिक्स के भी सदस्य हों। ठीक है, तो इसमें एनडीबी के जो सदस्य मेंबर हैं वो तो ब्रिक्स के तो है ही, उन्हीं के पॉइंट को रखते हुए ब्रिक्स प्लस वाले तो ब्रिक्स वाले तो हैं ही। उसके बाद से आ जाता है बांग्लादेश, यूएई, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। मिस्र। ठीक है, ब्रिक्स, बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, ये सारे जो देश हैं ये इसके सदस्य हैं। और इनके साथ में एक और देश जुड़ा, उरुग्वे। उसका क्या नाम है? उरुग्वे। ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका उसी देश है, ब्राजील जहां से आता है। तो ये ऐसे करके 11 मेंबर हुए एनडीबी के सदस्य हैं। ठीक है, उसका अगला देखते हैं कि नेचर ऑफ ब्रिक्स, कि ब्रिक्स का नेचर क्या है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल, मतलब कि लोगों के बीच में नहीं, जो सरकारें हैं उनके बीच का ये एक ग्रुप है। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका ब्रिक्स का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, और ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस नहीं है। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं आपसी सहमति से होते हैं, ना कि कोई एक खड़ा होके बोलता है, जैसे कि कभी चाइना खड़ा हो गया, कभी भारत खड़ा हो गया, कभी रशिया खड़ा हो गया कि नहीं ये है, मतलब कि कोई किसी पॉइंट पे एक खड़ा हुआ और बोल दिया कि यही डिसीजन सबको फॉलो करना है। वो चीज यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो ये ब्रिक्स है तो प्रमोट क्या करता है? आखिर में इससे पहले भी तो ऑर्गेनाइजेशन थे, तो किस बात की कमी थी कि ब्रिक्स बना? ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे दक्षिणी सहयोग और बहुध्रुवी विश्व, यहाँ पे ये है कि जो साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको फंड की जरूरत है, उनको भी आगे आना है, उनको भी विकास करना है, तो उनको फंड की जरूरत कहां से होगी?
आईएमएफ देता है लेकिन उतना कुछ कंडीशन के साथ में देता है, तो वो अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से वो देश उस पैसे का यूज कर सकें, उस फंड का यूज कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, ताकि हर उस गरीब देश का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। उसके बाद से देखिए उसमें रिफॉर्म की भी बात हो रही, किसमें, वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में। और डी डॉलराइजेशन की, डी डॉलराइजेशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर एक जैसे डॉलर यूएस का है, वहां की मुद्रा है, उसी में सारा व्यापार होगा, तो सबका सब पे कंट्रोल किसका होगा, यूएस का होगा। ठीक है, तो जो देश हैं आपस में अपने इस करेंसी में, अपने मुद्रा में व्यापार कर सकें, इस बात को भी लेके इस ब्रिक्स के पीछे ये सोच थी। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इन ऑर्गेनाइजेशन में, इन जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड मुहैया कराते हैं देशों को, इनमें वोट शेयर होता है। वोट शेयर प्रतिशत, वोट प्रतिशत होता है, जो कि हमारे जो यहां पे एनडीबी की बात हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो वहां पे नहीं है। यहां पे जो मूल सदस्य हैं, मूल सदस्य कौन से, 5, इनके पास में कम से कम 55% तक का आपस में बराबर और कम से कम 55% वोट का शेयर होगा। और बाकी जो इसके बाद से प्लस हुआ, जो एक्सपेंशन के बाद में जो प्लस हुआ, उनके बीच में रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है, उनके बीच में है वो शेयर, वोटिंग जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो मतलब कि यहाँ पे सबकी जो वोटिंग शेयर है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सहमति की भी बात हो रही है और सबका डेवलपमेंट भी होगा, अपने जरूरत के हिसाब से वो उस पैसे का, फंड का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो इसी सीरीज में जो सवाल है वो कैसे कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे उसको भी देखते हैं। तो पहला सवाल है, ब्रिक्स शब्द कब और किसके द्वारा दिया गया था? अभी हमने देखा तो किसके द्वारा दिया गया था, जिम और नील के द्वारा। ये गोल्डमैन के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। गोल्डमैन के क्या थे, अर्थशास्त्री। गोल्डमैन के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि कौन सा देश 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना? कौन सा बना? दक्षिण अफ्रीका। 2009 में तो पहला फर्स्ट मीटिंग हुआ और रूस में हुआ, और 2010 में इसकी बात हुई, उसके एक्सपेंशन की बात हुई, ब्रिक्स जो है ब्रिक्स बन गया। उसके बाद अगला सवाल है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस ब्रिक्स सम्मेलन में हुई? किसमें हुई? अभी हमने देखा कि फोर्टालिजा सम्मेलन में हुआ, और ये कहां पे है, ब्राजील में। कहां पे है, कहां पे है, ब्राजील में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ब्रिक्स का अस्थायी मुख्यालय कहां है? अभी हमने देखा कि ब्रिक्स का अस्थायी मुख्यालय कहां पे है, तो कहां पे है, कहीं नहीं है, इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा, हमारा एनडीबी का मुख्यालय था कहां, संघाई में, चीन। लेकिन हमारा जो ब्रिक्स है उसका हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, 2025 का ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे, 10। अभी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, लास्ट में इंडोनेशिया ऐड हुआ। ठीक है, और उससे पहले जो ऐड हुए थे उनकी सदस्यता 2024, 1 जनवरी 2024 से,
और जो इंडोनेशिया हुआ वो सबसे लेटेस्ट मेंबर है हमारा, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद से देखिए, कहता है सवाल कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, निम्न कथनों पर विचार करिए और जो सही हैं उनको बताइए। तो पहला कथन क्या कहता है कि न्यू एनडीबी की स्थापना 2014 में फोर्टालिजा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ। सही बात है। एनडीबी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। बिल्कुल गलत बात है। कहां पे है? संघाई में है, चीन में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एनडीबी को आप एडीबी के साथ में कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो एडीबी है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये कब आ गया था? 1966 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर इसका क्या है? फिलीपींस में है, मनीला। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक वो एनडीबी से डिफरेंट है। ये 2014 में आया और ये 1966 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहां से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो यहां पे इसका उत्तर क्या हो गया? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली वन आंसर होगा इसका। अगला सवाल हमारे सामने है कि ब्रिक्स के विस्तार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स विस्तार की घोषणा 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में हुई। बात सही है भैया आपकी। दूसरा कथन क्या कहता है? इंडोनेशिया 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का संपूर्ण सदस्य बना। बताइए, अभी मैंने क्या बोला? कब से बना? 2025 से। ठीक है, तो ये पहला सही है और दूसरा जो पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। तो यहां पे क्या होगा? ओनली वन आंसर, ऑप्शन ए। ऐसे ही सवाल आपको नजर आएंगे एग्जाम में। अगला सवाल है कि 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश और शहर में आयोजित हुआ? अभी हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है तो पहला कहां हुआ था शिखर सम्मेलन, अब कहां होगा या होने वाला है, और पिछला कहां हुआ था, इनके थीम के बारे में पूछ लेता है। तो जो पिछले की, यहां पे पिछले की बात कर रहे हैं 17वां, तो कहां हुआ था? अभी हमने देखा ब्राजील में और रियो दी जेनेरियो में। वहां की ये राजधानी है, कैपिटल है। क्या है वहां की कैपिटल, राजधानी? ब्राजील की राजधानी है ये। ठीक है, अगला सवाल है कि देखिए 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, पूछ दिया। ऐसे ही सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम में और घबराना नहीं है एग्जाम में, तो देखते ही आपको आंसर करना है। ऑप्शन सी, समावेशी एवं सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। ये थीम हुआ 17वीं का, 17वीं ब्रिक्स समिट का। ठीक है, जो कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा आखिरी सवाल है आज का। पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? 2001 के बाद से तो मीटिंग हो ही रही थी सभी देशों के, जो ब्रिक के देश के मिनिस्टर थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, कभी कभी मिलते थे। उनके बीच में यूएनजीए के मतलब जनरल असेंबली का जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन महासभा की मीटिंग होती थी, उसके इतर इनकी मीटिंग तो हो ही रही थी तो उसके बाद से। लेकिन 2009 में फॉर्मल तरीके से कहां पे हुआ? रूस में हुआ, राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई, राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। तो रूस में हुआ हमारा 2009 का पहला फर्स्ट समिट। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे हमारे, ऐसे ही सवाल आएंगे हमारे इस टॉपिक से, ब्रिक्स से रिलेटेड। ये आज जो भी एग्जाम हो रहे हैं
उन एग्जाम में ये काफी ज्यादा एक तरीके से बोले तो हॉट टॉपिक रहेगा, और एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ से सवाल, क्योंकि इसकी मेजबानी 2026 में भारत अपना देश कर रहा है। उसका लोगो भी हमने देखा कि कैसे हमारी जो भारतीय विरासत है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लोगो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आगे और भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेके आएंगे, उनसे रिलेटेड सवाल देखेंगे हम, और सारे सवाल एक एक करके उसको कवर करेंगे, और एक भी सवाल हमसे छूटेगा नहीं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए अच्छे से। इस ठंड के मौसम में काफी सावधानी के साथ रहिए, और पढ़ाई एक गर्म जोशी के साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।